सर सबसे पहले तो टैरिफ वॉर पे ही चर्चा करेंगे। जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जिद थी वो तो पूरी कर ली। और उन्होंने डेडलाइन दी थी 4 मार्च की। 4 मार्च की तारीख है आज। अब आज से मेक्सिको और कनाडा पे 25% के टैरिफ लग गए हैं। और कनाडा ने यूएस पर 25% के काउंटर टैरिफ की घोषणा कर दी है। यूएस के गुड्स पर 107 बिलियन यूएस डॉलर के टैरिफ कनाडा लगाएगा। अच्छा, ऊपर से फिर जब यूएस ने बोला कि चाइना के ऊपर जितना भी टैरिफ लगता है उससे 10% और एडिशनल टैरिफ लेंगे वो, तो फिर चाइना भी चुप नहीं बैठा। उन्होंने आज 10 मार्च से चीन भी यूएस पर काउंटर टैरिफ लगाने जा रहा है। और चीन में यूएस के चुनिंदा गुड्स पर 15% अतिरिक्त टैरिफ लगेंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप तो सिर्फ 10% के लगा रहे हैं, चाइना वाले 15% के लगा रहे हैं। सर ये तूल पकड़ गया मामला। अब इस बीच में जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि निचले स्रोत से कुछ खरीदारी हुई है आज, कमजोर शुरुआत के बाद वापसी की है। तो आज की मार्केट के बिहेवियर से आप क्या समझते हैं? ये 22,000 का लेवल अभी तक होल्ड किया हुआ है निफ्टी ने। सर देखिए, इंपॉर्टेंट निफ्टी नहीं है, इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी। जनवरी का डबल बॉटम, फरवरी का लो, जनवरी का लो, सारी चीजें कल रिजेक्ट हुई थी। और हम वीकली, मंथली, मतलब प्रीवियस वीक, प्रीवियस मंथ, जनवरी लो सारे के ऊपर जाके क्लोज किए थे। आज गैप डाउन खुला मार्केट। निफ्टी कल के लो के नीचे गैप डाउन खुली, लेकिन बैंक निफ्टी कल के लो से 100 पॉइंट ऊपर खुली। और तुरंत तुरंत में रिकवरी लेके पॉजिटिव जोन में सुबह से ट्रेड कर रही है। हमने सुबह निफ्टी बैंक निफ्टी में बाई कॉल दिया था, हमारे टारगेट्स अचीव हो गए हैं। सेकेंड लेग का बाई कॉल देने के लिए हम बस वेट कर रहे हैं कि एक पंप मिले और हम बाई कॉल इनिशिएट करना स्टार्ट करें। हमको लग रहा है कि बैंक निफ्टी कल का जो हाई था 48,574, वो टेस्ट होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप अभी खरीद लो, बट हाँ, यहाँ से 48,300 ये जैसे ही पार होगा रेजिस्टेंस क्लियर हो जाएगा और 48,600 की तरफ मार्केट बढ़ जाएगा। मैं चार्ट भी लगा दूं सर स्क्रीन पे, क्योंकि फिर उसके बिल्कुल बाद फिर बिल्कुल लगा व्यूअर्स को दीजिए। समझ में भी आएगा कि आप कौन से लेवल्स के ऊपर बात कर रहे हो। और आप बिल्कुल। बोल रहे हो कि यहाँ से पॉजिटिव बायस के साथ ज्यादा ट्रेडिंग करनी चाहिए, ऐसा क्यों सर? ये बहुत ही बुरी तरीके से तो टूटे हो आप, निफ्टी पे धड़ धड़ करके चलते जा पहले रहे हो पहले सारे। बैंक बैंक निफ्टी लगा लो तो आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस समय डोमिनेंट बैंक निफ्टी है। हाँ, बस ये लाइन जो आपने ड्रॉ की है एकदम सही ड्रॉ की है। अब इसको 15 मिनट के चार्ट पे उतार लाओ। अब ले आओ 15 मिनट के चार्ट पे। आप देखो सुबह ये उसके नीचे खुला था। सुबह जो ओपनिंग थी ये नहीं उसके, नहीं, सुबह नहीं, सुबह यहाँ पर खुला था। हाँ वही, कल उसके नीचे खुला था, ऊपर आगे क्लोज किया। आज बैंक निफ्टी प्रीवियस डे लो के नीचे खुला है, लेकिन ये प्रीवियस डे लो से 100 पॉइंट ऊपर ही रह गया और ओके। तुरंत दो बार में रिकवरी भी मार दी। तो अब ये फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है। एक छोटा सा आप ऐसा ट्रेंड लाइन मार दोगे आज के हाइस को कनेक्ट करके, केवल हम्म। आज के हाइस को कनेक्ट करके, तो ये बस 48,300 निकलने की देर है। कल का हाई जो है बड़ी रेड बार है, इसका हाई टच करने पहुंच जाएगा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि ब्रेकआउट पे बाई करना है, अभी प्रीएम्प्टिव बाई नहीं करना है। ब्रेकआउट पे बाई करना है। ब्रेकआउट जैसे ही मिले ये 48,575, 48,600 की तरफ बढ़ जाएगा। पर सर फंसे फंसे तो पड़े हैं ना हम, ऐसा तो कोई शक्तिशाली मूव नहीं कि बाजार के सब कुछ सेहत ही सुधर जाए, कुछ नहीं ऐसा तो इंडिकेशन। नहीं तो सर ऑलरेडी इतना मतलब डिहाइड्रेशन हो चुका है कि पहले राउंड की एक जो तेजी आई है उसको वापस से कंसोलिडेट कर रहे हैं। और आप देखो ना, पिनेंट पैटर्न की फॉर्मेशन है। पहले एक वो बनता है, राइज बनता है, फिर पिनेंट फ्लैग बनना चाहिए था, लेकिन ये पिनेंट बन गया ट्रायंगल। और इसका ब्रेकआउट ऊपर आएगा तो ऊपर के टारगेट्स हम कर लेंगे, तो इसलिए और हम बोल, डेली चार्ट पे क्या दिख रहा है फिर बैंक निफ्टी पे? डेली पे तो देखिए ना, क्लियरली लो स्वीप हुए हैं। कल के सेशन में लो स्वीप हुए हैं, आज के सेशन में लो प्रोटेक्ट हो गए हैं। तो उस हिसाब से डेली चार्ट पे तो इसका आराम से टारगेट, ये जो गैप छूटा हुआ है, जहाँ आपने छोटी सी लाइन मारी है गैप, कल मैंने लाइन लगवाई थी आपसे, वो गैप टेस्ट करने के लिए ऊपर आ रहा है। तो उस हिसाब से भी टारगेट जो बनता है आपका, गैप का टारगेट है 48,627। तो वही 574,627 का टारगेट निकल के आ रहा है। बट अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ब्रेकआउट पे बाई करना है, प्रीएम्प्टिव बाई नहीं करना है। अच्छा, अब मैं लगाता हूँ निफ्टी। सर ये 19वां ट्रेडिंग सेशन है जब अब पिछले दिन के हाई के लेवल के ऊपर क्लोज ही नहीं करके गए, 19th ट्रेडिंग सेशन। अब इसमें क्या दिक्कत आ रखी है निफ्टी पे, और ये दुख दर्द खत्म कब होगा? या फिर ये ट्रेड वॉर की बलि चढ़ जाएगा बाजार अब यहाँ से? सर निफ्टी में लास्ट लेग की जो गिरावट है, शुरू मेटल से हुआ था। लास्ट लेग की गिरावट में सीनेक्स आईटी ने सबसे ज्यादा गिराया है, लेकिन आज के सेशन में सीनेक्स आईटी भी सुबह जिस तरीके से खुला था, लास्ट में नहीं फॉलो थ्रू मूव मिला। तो मिड कैप इंडेक्स अपने मेजर सपोर्ट पे है, स्मॉल कैप इंडेक्स मेजर सपोर्ट पे है। सीनेक्स आईटी सेलिंग ऑलमोस्ट एग्जॉस्टेड लग रही है, एटलीस्ट एक पुल बैक आना चाहिए। बैंक निफ्टी लोअर लेवल टिकाने तैयार नहीं है। तो अकेला निफ्टी को नीचे कौन रख पाएगा? तो इवेंचुअली ये बेयर ट्रैप बन रहा है। बेयर ट्रैप की फॉर्मेशन जैसी कंफर्म होगी,
बैंक निफ्टी भी अपने कल के हाई और प्रोबेबली ऊपर निकला, तो मेरे हिसाब से जो लेवल आपको मिलना चाहिए वो है 22,482। ये लेवल मेरे को दिख रहा है कि ये लेवल आना चाहिए। अच्छा, अब एक चीज और है सर, जब कंबाइंड ओपन इंटरेस्ट देखो ना, तो ये 22,000 की स्ट्राइक पुट बहुत बहुत जबरदस्त तरीके से बिक रखी है। ये पोजीशंस छोड़ नहीं रहे हैं 22,000 की पुट पे। और जब ऊपर देखो तो फिर वो जो 22,300 22,400 को छूने की भी हिम्मत नहीं कर रहा है निफ्टी। तो ये जब देखिए, इतनी बड़ी गिरावट आ जाती है, और जब आप बोलते हो कि बहुत गजब की जो गिरावट आई है, इसके बाद बिहेवियर कैसा होता है आमतौर पे मार्केट का? क्या बहुत समय ले जाता है चढ़ाई चढ़ने में, या फिर वो जो हम वी शेप रिकवरी करते हैं, कुछ वैसा भी होने वाला है इंडियन मार्केट में? नहीं, जनरली वी शेप अगर रिकवरी होना है सर, तो पहली ही बार बड़ी बननी चाहिए थी, वो बनी नहीं है। अब कल के सेशन में बड़ी बन जाए तो फिर एक वी शेप रिकवरी की एक्सपेक्टेशन होगी। नहीं तो आप देखिए प्रीवियस जितनी भी फॉल रही है, फिर 8-10 दिन ऐसे साइडवेज कंसोलिडेट करके फिर ऊपर चला है। और जहां तक आप 23,000 की बात कर रहे थे, आज के सेशन में अगर ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखेंगे, एकदम फ्लैट है। जितने कॉल में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है नेट बेसिस पे, उतना ही पुट के अंदर नियर स्ट्राइक्स पे उतना ही पुट के अंदर ओपन इंटरेस्ट है। बट ये है कि जीरो लाइन से ऊपर है हल्का सा, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि पुट्स ज्यादा बाई हुए हैं, तो मार्केट में डाउनसाइड प्रेशर उतना नहीं रहेगा। बैंक निफ्टी में क्लियरली सुबह से रिटेल जो है पुट्स बाई कर रहा है, इंस्टीट्यूशन जो है पुट्स सेल कर रहे हैं। और उसी चीज का आपको क्लियर इंडिकेशन दिख रहा है कि बैंक निफ्टी नीचे आने तैयार नहीं हो रहा है। जब जब रिटेल पुट बाई किया है, तब तब बैंक निफ्टी बॉटम बनाया है। पूरे सेशन में सुबह से अगर नेट बेसिस पे देखेंगे, तो अभी लगभग 35,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट्स नेट बेसिस पे, मतलब कॉल पुट का अगर डिफरेंस निकाल लें, तो नेट बेसिस पे 35,000 पुट की क्वांटिटी बाई की गई है रिटेल के द्वारा, और एफआईआई ने सेल की है। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ रिटेल के द्वारा, क्योंकि जनरली रिटेल बाइंग करता है ऑप्शंस और एफआईआई सेल करता है। तो ये ओपन इंटरेस्ट जो बढ़ा हुआ है, मैं मान के चल रहा हूँ कि रिटेल ने प्लस किया है, एफआईआई ने माइनस किया है। 35,000 पुट्स उनके शॉर्ट है, रिटेल के पुट्स लॉन्ग है, तो बाजार नीचे बैंक निफ्टी नीचे जाने की गुंजाइश ही नहीं बनती है।